शिव पुराण में पढ़ के देखिए, पंचाक्षरी मंत्र को कितना गुप्त देने की बात कही गई। गायत्री ब्रह्म स्वरूप है, ये गुरु प्रदत्त मंत्र आंतरिक जपे जाते हैं। मृत्युंजय भाग्य रेखा को मिटा देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन क्या हुआ, ये यंत्रों में बजने लगे। ऐसे ऑन कर दिए और वो गायत्री मंत्र चल रहा है, वो पंचाक्षरी चल रहा है, वो द्वादशाक्षर चल रहा है, वो मृत्युंजय चल रहा है। ये बुद्धि का बहुत बड़ा मतलब अपवित्र स्वभाव प्रकट हुआ, जो मंत्रों को ऐसे यंत्रों में चला दिया गया। नहीं, रिंगटोन लगानी शुरू कर दिया। जी, ये ऐसा नहीं है। अगर रिंग टोन लगानी, जो भी, वो नाम लगाओ, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधा 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 राधा। कोई भी नाम लगा लो, सब हमारे प्रभु के नाम महामहिम है, लेकिन मंत्र को ऐसा ना किया जाए। एक दो बार और हम बोले हैं, मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। तो जो आप जैसे गायत्री नाम कीर्तन कराते हैं और मृत्युंजय और भजन संध्या होती है, सुंदरकांड, इस तरह से भजन, तो नाम संकीर्तन तो समय समय। हाँ, इन दो को बंद कर दीजिए। जो गायत्री मंत्र है जिसमें प्रणव लगा हुआ है, और जो मृत्युंजय है। एक बात और आपको बताएं, हम एक बड़े सिद्ध संत की बात कह रहे हैं। चित्रकूट में हम रात्रि के एकांत में भ्रमण करते थे, मंदाकिनी के किनारे, क्योंकि जब सब सोते हैं तब योगी जागता है। तो उस समय हमने देखा एक दृश्य कि एक महात्मा मंदाकिनी की चट पे सोए हुए हैं ऐसे। मुझे लगा कि कुछ विशेष है। जेठ का महीना, अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, जब बहुत गर्मी होती, जेठ जून। हाँ, तो जैसे इस समय हम परिचय देंगे ना, तो पूस का महीना हम कहेंगे, पौष। हाँ, हमको अंग्रेजी महीने का ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो उस समय जेठ का महीना था। जेठ के महीने में तो अत्यंत गर्मी, और वो एक मोटा कंबल लिए हुए थे। जिस समय आपको एक महीन कपड़ा भी रात के ओढ़ने की इच्छा नहीं, उस समय मोटा कंबल लिए थे। अब हमने इंतजार किया, वो 4 बजे वहां से निकले, तो उनको हमने प्रणाम किया, बात नहीं की, फिर पीछे लगे उनके। नई अवस्था थी हमारी, क्योंकि बचपन से बाबा जी है, तो 20-25 की अवस्था होगी। तो उनके पीछे लगे और कहा, महाराज जी, आप गुरुजन अगर बात नहीं करेंगे तो हम समझ कैसे पाएंगे हमारा सतमार्ग क्या है, आप कृपा करके हमसे बात कीजिए। तो वो पीछे मुड़े, ऐसे देखा, एक मिनट दे दीजिए। वो बैठ गए। उनका हमारा पहला प्रश्न है कि आप उस त्रिकोण, उस पत्थर में क्यों लेटे हैं? तो उन्होंने कहा, हम एकांत प्रिय हैं, इसलिए हमें कोई विक्षेप ना पहुंचाए, इसलिए मंदाकिनी के बीच में। ठीक है, इस समय गर्मी का समय, आपने मोटा कंबल क्यों ओढ़ रखा है? बोले 12 महीने का अभ्यास, केवल कंबल, ना कोई लंगोटी, ना कोई अचला, ना कोई एक कंबल बस ऐसे। बोले 12 महीने का अभ्यास, इसलिए मैं इसे 12 महीना ऐसे। वो महाराज जी, कोई एक बात हमको ऐसी बता दीजिए जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। तो उनका, यदि इन मंत्रों को अपवित्र दशा में या अनाधिकारी के द्वारा उच्चारण किया जाए तो वो काम और क्रोध को बढ़ाने वाले बन जाते हैं। और वो चले गए थे। वो हम कई बार सत्संग में बता चुके हैं। हाँ, तो मेरी प्रार्थना है कि ये जो मंत्र है, जैसे मृत्युंजय है, पंचाक्षरी है, द्वादशाक्षर है, इनका कीर्तन न करवाया जाए, नाम का कीर्तन कराया जाए और भगवत चरित्रों का गायन कराया जाए, तो निश्चित परम मंगल होगा। इन मंत्रों का मानसिक जाप करा सकते हैं अगर बंदी करना चाहें, गुरु प्रदत्त। हाँ, पहले आप मंत्र प्राप्त कीजिए किसी महापुरुष से, और फिर अधिकारी देखकर देइए, फिर जब करवाइए तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। पर हमारी समाज में थोड़ा सा भ्रम फैल गया है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये जब हमें गुरुजनों से मिले थे तो पर्दा करके मिले थे। घंटा बजाते हुए, शंख बजाते हुए दिया गया था कि दूसरा सुन न पावे। पंचाक्षरी, द्वादशाक्षर, गायत्री मंत्र, पता नहीं कौन किसने क्या विस्तार किया कि कीर्तन में पंचाक्षरी चलने लगा, द्वादशाक्षर चलने लगा, गायत्री मंत्र चलने लगा, महामृत्युंजय चलने लगा। ये कलयुग की कुचाल है। महामृत्युंजय पवित्र आसन में बैठकर उपांशु या मानसिक जप किया जाता है। गायत्री उपांशु या मानसिक जप किया जाता है। गुरु प्रदत्त पंचाक्षरी मंत्र उपांशु या मानसिक, वाचिक नहीं किया जाता। द्वादशाक्षर मंत्र जो ध्रुव जी को मिला, जो भागवत में लिखा है, ये सब गुरु प्रदत्त होकर के ही उपांशु या मानसिक। मेरी प्रार्थना है कि इनका कीर्तन न करवाया जाए, इससे हानि होगी। शास्त्र प्रमाणित कार्य किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। आप महामंत्र का कीर्तन करवाइए, नाम कीर्तन करवाइए, आप भगवत लीलाओं का गायन करवाइए, लेकिन मंत्रों का कीर्तन न करवाइए। ये एक कुप्रथा सी चल गई है, जो मंत्रों का कीर्तन किया जाता है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। शिव पुराण में पढ़ के देखिए,